नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों को थंबनेल में दिख रही होंगी और थंबनेल को देख के आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे। ठीक है, तो जो आज का जो एक शेड्यूल है वो बता देता हूँ। पहला, हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। मेंस का डेट कब तक आ सकता है, कब तक एग्ज़ाम होने की संभावना है वो बात कर लेंगे। CGPSC प्री 2020 का नोटिफिकेशन का क्या होने वाला है और आगे क्या करें। ठीक है, क्योंकि अभी खाली बैठे हुए हैं सब, तो आगे क्या करना है, कैसे करना है, उन सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। ठीक, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हाई कोर्ट के निर्णय के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि क्या है और क्या होने वाला है। ठीक है, उस निर्णय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ थी, हाई कोर्ट के निर्णय में उसने 3 क्वेश्चन बोला है। एक क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन नंबर 77 और शायद 98 या 99 ये कोई क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बारे में 3 क्वेश्चन के बारे में उसने बोला है कि इन 3 क्वेश्चन पे पीएससी पुनर्विचार करे। पुनर्विचार करने के बाद क्या करे कि दोबारा प्री का रिज़ल्ट दे। ठीक है, मेरिट लिस्ट जारी करे और उसमें ये बताए कि कौन कौन से लोग मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन से ज़्यादा फेरबदल की तो उम्मीद नहीं है, कम फेरबदल की उम्मीद है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ फेरबदल तो होगा। तो पीएससी को इसके लिए 3 महीने का टाइम दिया गया है कि अब 3 महीने में ये कार्य को कीजिए। अर्थात अब इससे ये चीज़ क्लियर हो गई है कि 3 महीने तक तो पीएससी मेंस का एग्ज़ाम अब नहीं होने वाला है। 3 महीने तक कुछ लोगों को ये डाउट था कि 3 महीने में आपको मेंस का एग्ज़ाम कराना है, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 महीने का जो समय दिया गया है, 3 मंथ का जो समय दिया गया है वो किस लिए दिया गया है, प्री की रिज़ल्ट के लिए, या फिर ये कहा जाए कि मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए ये समय दिया गया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब इसमें बदलाव तो संभव है। ठीक है, 100 ज़्यादा नहीं लेकिन 100 से 200 लोगों के अंदर का है ये कि 100 से 200 लोग अंदर बाहर हो सकते हैं। इससे ज़्यादा इसमें बदलाव होने की संभावना नहीं है। अब आगे चलेंगे कि मेंस कब होगा और कैसे होगा, लेकिन उसके पहले दोस्तों जो जो हमारे चैनल से अभी नए जुड़ रहे हैं, ठीक है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा, उसी के घंटी दिख रही होगी उस पर क्लिक कर दीजिएगा बेल आइकॉन पे, जिससे जो आने वाली वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी जो लिंक है, ये टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक कहाँ मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम में आपको करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर वहाँ प्रोवाइड किया जाता है और कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी वहाँ पे आप लोगों को समय समय पर दी जाती है। तो आप वहाँ जुड़ के हाँ आप इस सब चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे और क्या बात करनी है कि मेंस का पेपर अब कब तक होगा। अगर हम लोग नॉर्मल सी चीज़ों को देखें तो 3 महीने तक तो मेंस का पेपर संभव है नहीं। ठीक है, 3 महीने तक संभव नहीं, क्योंकि पीएससी अपना पूरा टाइम लेगा। जिस प्रकार से भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से परीक्षाओं का माहौल चल रहा है उस हिसाब से पीएससी जो है अपना 3 महीने पूरा लेगा। तो अगर आप लोग इसको देखें तो अक्टूबर के बाद अब नवंबर, हाँ नवंबर हो गया। ठीक है, नवंबर तो अभी चल रहा है अपना। ठीक है, तो नवंबर पूरा निकल गया, उसके बाद दिसंबर पूरा निकल जाएगा और जनवरी पूरा निकल जाएगा। जनवरी पूरा निकल गया मतलब आता है फरवरी। अब इसका मतलब ये है कि आप एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसे ही प्री का रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, प्री का रिज़ल्ट आएगा तो पीएससी को कम से कम 30 से 40 दिन का उस समय भी टाइम देना पड़ेगा लोगों को पढ़ने के लिए, क्योंकि कुछ लोग क्वालिफाई करेंगे और कुछ लोग वहाँ से बाहर निकलेंगे। तो 30 से 40 दिन का जो टाइम है आपको पीएससी को वहाँ पे देना पड़ेगा। और अगर ये सब अगर पीएससी करती है, या तो पीएससी को क्या करना पड़ेगा, पहले से चीज़ें वहाँ पे बतानी पड़ती हैं। तो ये 30 से 40 दिन का जो समय मिलेगा, इसका मतलब है कि जो पेपर है वो मिनिमम आपका मार्च मिड तक पहुँच जाएगा, मतलब 15 मार्च के लगभग ये चीज़ें पहुँच सकती हैं। 15 मार्च, और अगर पीएससी इसमें थोड़ी से भी कोताही बरतता है, ठीक है, पीएससी अगर मतलब थोड़ा सा भी पीछे चलता है तो ये पेपर अप्रैल तक भी पहुंच सकता है। किसका पेपर,
पीएससी मेंस का पेपर। ठीक है, कुल मिला के आप ये बोल सकते हैं कि ये जो पेपर है लगभग 5 महीने के लिए ये काम इन्होंने कर दिया है कि 5 महीने अब मेंस का पेपर मुश्किल है। ठीक, और ये भी हो सकता है कि पीएससी अगर जल्दी काम कर दे, 1 महीने के अंदर काम कर दे, तो ये पेपर हो सकता है कि जनवरी लास्ट में या फरवरी में कर दे, लेकिन जो बहुत कम है, मतलब इसकी संभावना सिर्फ 1% है, और मार्च लास्ट में या फिर अप्रैल फर्स्ट में इसकी संभावना 99% के लगभग है कि ये उसी टाइम पे होगा। ठीक, अब बात ये उठती है कि CGPSC प्री, जो CGPSC प्री है, ठीक है, वो 2020 ये कब होगा। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, 26 नवंबर को पीएससी, हर 26 नवंबर को पीएससी अपना नोटिफिकेशन जारी कर देता है स्टेट सर्विसेज का। स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम का 26 नवंबर का नोटिफिकेशन जारी होता है, और लगभग 17, 18, 19 इसी के लगभग फरवरी में क्या होता है, एग्ज़ाम होता है। 17, 18, 19 फरवरी के लगभग क्या होता है, पीएससी का एग्ज़ाम होता है प्री का। तो अब क्या होगा कि जब पिछले मेंस का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, या ये कहा जाए कि पीएससी प्री का ही रिज़ल्ट नहीं आया है, अब तो पीएससी प्री का रिज़ल्ट रद्द हो गया है, तो पीएससी प्री का रिज़ल्ट ही नहीं आया है जब 2019 का, तो फिर 2020 के नोटिफिकेशन का तो औचित्य ही नहीं बनता है। ठीक है, मतलब 2020 का जो नोटिफिकेशन है इसकी भी आने की संभावना लगभग ना के बराबर है, ना के बराबर। दैट मीन्स ये बोल सकते हैं कि 0.1% है कि 2020 का नोटिफिकेशन आए। अब आ जाता है सपोज़, अब ये कंडीशन भी हो सकती है कि 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो जो इसका एग्ज़ाम है वो मेंस के पहले नहीं होगा। मेंस का जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद ही ये होगा, क्योंकि इन्होंने ये क्या करेंगे, आपको एसीएफ के जैसे डेट दे देंगे, एक डेट आपको दे दिए। ठीक है, अब डेट देने के बाद क्या होगा, डेट देने के बाद उसको कर देंगे पोस्टपोन। डेट देने के बाद क्या किया जाएगा, पोस्टपोन किया जाएगा, क्योंकि मेंस का पेपर तो हुआ नहीं है और ये विरोध तो होगा। मेंस का पेपर होगा, दैट मीन्स कुल मिला के संभावनाएँ अब क्या बनती है, संभावनाएँ ये बनती है कि जो CGPSC प्री 2020 है ये इस बार आना लगभग इसका जो नोटिफिकेशन है ये मुश्किल है, नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आ भी जाता है तो एग्ज़ाम जो है इसका फरवरी में नहीं होगा, एग्ज़ाम इसका फिर टल के मई जून तक पहुंच जाएगा। मई और जून तक ये पहुंचने की संभावनाएं ज़्यादा है, और ये हो सकता है कि 0 ईयर की जो पिछली बार की संभावनाएं व्यक्त हो रही थी वो 0 ईयर इस बार हो जाए। पिछले बार तो नहीं हुआ था, लेकिन इस बार 0 ईयर की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही हैं। और मेरी 2-3 टीचर्स से भी बात हुई है, 2-3 जो टीचर्स हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, तो उनका भी कहना यही है कि इस साल पीएससी प्री का जो आना है वो मुश्किल है, और आता है तो ये स्टूडेंट के साथ भी नाइंसाफ़ी है। कौन से स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी है, जो मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि वो तो मेंस की तैयारी करेंगे या प्री की तैयारी करेंगे, उनके लिए चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। लगता ज़रूर है कि जो एक बार मेंस निकाल लिया या एक बार प्री निकाल लिया उनके लिए चीज़ें आसान हैं, लेकिन हर स्टूडेंट को फिर से पढ़ना पड़ता है, जो दिक्कतें पैदा करती हैं। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या करना है। ठीक है, चौथा जो हम लोगों का प्रश्न था कि आगे क्या करें, फिर आगे करना कुछ नहीं है, आपको बस एक काम करते जाइए, आप पढ़ाई में रेगुलर बने रहिएगा। ठीक है, पढ़ाई में रेगुलर बने रहिएगा, क्योंकि विरोध तो होगा चीज़ों का, अगर पोस्ट नहीं आएंगी तो बीच में कोई ना कोई पोस्ट वो फेंकेंगे। ठीक है, चाहे वो आप ले लीजिए CG व्यापम से ले लीजिए, ठीक है, CG व्यापम से ले लीजिए या PSC से लीजिए, 1-2 पोस्ट बीच में फेंका जाएगा, और उन्हीं पोस्ट को अगर आप लोगों को ग्रैब करना है, उन्हीं पोस्ट को अगर आप लोगों को सिलेक्शन पाना है, तो आपको रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगर आप पढ़ाई को छोड़ देते हैं, अगर रेगुलर पढ़ाई को आप छोड़ देंगे तो क्या होता है, चीज़ें आप भूल जाते हैं, और भूलने के बाद उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको पढ़ाई जारी रखने, और जो सिलेक्शन स्टूडेंट लेते हैं,
जो स्टूडेंट सिलेक्शन लेता है वो इसी समय का फ़ायदा उठाता है। जो बीच का जो समय मिलता है जिसमें सब लोग घूमते घामते हैं, कुछ करते हैं, वो उस समय क्या करता है, पढ़ाई करता है। और वो क्या करता है, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो वो सिर्फ रिवाइज़ करता है और अपना सिलेक्शन लेता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, संभावनाएं हैं जो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। ठीक है, ये पूरी संभावनाएं हैं जो अब हो सकती हैं। आने वाली वीडियोस में मैं एसीएफ को लेके कुछ चीज़ें और बताऊंगा। ठीक है, तो जब तक आप बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक काम कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको और मेरे को मोटिवेशन भी मिलते रहे। जब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड फॉर योर सपोर्ट। थैंक्स।